तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए और अगर ऐसा तुमने नहीं माना तो फिर हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पीएम दोनों पर अटैक कर देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है और हमने सब कुछ खरीद लिया और अगर बचा पाओ तो बचा लेना। इसी मेल पे बात करना। यही वो अल्फाज हैं जो दहशतगर्दों की तरफ से नरेंद्र मोदी को ईमेल आई। इसमें 500 करोड़ की बात और बिश्नोई को छोड़ने की बात की गई। अब इस मेल से इंडिया में दो तरह की भूचाल मच गई है। एक तो बिश्नोई की बात की गई। इंडिया में कुछ दिन पहले किसानों के हड़ताल में एक किसान के घर चिट्ठी गई कि तुम किसान होकर मोदी की सपोर्ट करते हो, बस कर दो ये सब वरना आपका काम तमाम कर दिया जाएगा। और साथ में इसी ख़त में ये भी लिखा था 50 लाख दे देना। ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा हुआ था। तब भी उनको नहीं पता चला कि ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों आया है और अब भी इंडिया को पता नहीं चल पा रहा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों आया है। आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताता चलूँ। कुछ अर्सा पहले लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तान के हिमैती थे और मोदी को वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं जो खालिस्तान की हिमायत करता है। आप लोगों ने सिद्धू मूसेवाले का नाम तो सुना ही होगा। वो भी खालिस्तान के सपोर्टर थे, तो मोदी ने उनका काम भी तमाम करवाया था। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कनाडा में कुछ सिखों का कत्ल किया गया। कनेडियन एजेंसियों ने तहकीक की तो पता चला कि इनके कत्ल में भारत मुलविस है। वो भी खालिस्तान के बड़े हिमैती थे। बाद में कनाडा ने इंडियन को अपने मुल्क में आने पर पाबंदी लगा दी और लॉरेंस बिश्नोई के काफ़ी इंटरव्यू आए जिसमें उनका कहना है कि जो भी इंडिया को तोड़ने की बात करेगा तो उन ताकतों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। यही वजह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद है जो उसे सपोर्ट करते हैं और उन्हें अपना हीरो मानते हैं। उनका कहना है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को ही छूट दी जाए तो जो देश को तोड़ने की बात करते हैं वो उनको ठिकाने लगा सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस हो या सलमान खान को मारने की धमकियां जो मिली हैं, इन सब में लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकल आया और उन्होंने कुछ बातों का एतराफ़ भी किया और बताया कि इनके पीछे क्या वजह थी। कुछ इनकी तरफ के लोगों को मारा गया। इंडिया में कुछ लोग ऐसे कैदी होने के बावजूद उसे अपना हीरो मानते हैं और कुछ उन्हें नापसंद करते हैं कि वो एक कैदी और मुजरिम है। और अब ये मामला ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र होता है और तब होता है जब खालिस्तान वालों की तरफ से भी कोई ऐसी एक धमकी दी गई थी। अब मुंबई और गुजरात पुलिस इसकी तहकीक कर रही है और मेल सेंड करने वाले का पता लगा रही है। और अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने हैं वर्ल्ड कप के, तो उन्होंने मेल में अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भी बात की है और सेंसिटिविटी और बढ़ गई है। कहीं भारत की बेइज्जती ना हो पूरी दुनिया में। अब पता चलेगा मोदी दूसरों को दहशतगर्द कहता फिरता है, कश्मीर में कब से जुल्म ढा रहा है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वर्ल्ड कप मुलतवी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि फिर कोई इंडिया में खेलने भी ना आए जैसा उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अब भारत के साथ वैसा ही होने वाला है। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है और इंडिया पाकिस्तान के मैच की भी मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्या भारत के साथ वैसा होना चाहिए जैसा उसने पाकिस्तान के साथ किया था। श्रीलंकन टीम पर हमला करवा के कुछ सालों के लिए क्रिकेट पाकिस्तान में बंद हो गई थी।